2.6 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये है कि मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल business of making earthen pots. He makes certain number of pots on the daily basis. Production cost of each pot is rupees 40, more than 10 times the number of pots he makes per day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and the number of pots he makes per day. एक पर्सन है जिसका नाम है कासम, जो अर्थन पॉट्स बना रहा है। अर्थन पॉट्स मतलब हाँ, मिट्टी के जो घड़े वगैरह होता है वो बना रहा है। ठीक है, कितने तो भी पॉट्स बना रहा है वो हर दिन में, कितने बना रहा है? एक्स। सो लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय कासम इन वन डे बी एक्स। दो चीजें है इसमें, एक है नंबर ऑफ पॉट्स, कितने पॉट्स वो हर दिन बना रहा है, और एक है प्रोडक्शन ऑफ दैट पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब इसको बनाने के लिए उसको कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, सो प्रोडक्ट देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट विल बी रुपीज 40 मोर देन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स यानी 10 इंटू 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे। एक दिन में कितने बना रहे हो? x। तो 10 इंटू एक्स कितना होगा? तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 10x प्लस 40। टोटल खर्चा कितने आ रहा है पूरे दिन का? 600। कितना खर्चा आ रहा है? फ्रॉम द कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, एक दिन में वो x बना रहा है, ऐसे एक बनाने के लिए उसको खर्चा आ रहा है 10x प्लस टोटल जो उसके दिन का खर्चा है वो कितना है? तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। क्लियर है क्या? कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, x इंटू 10x, x इंटू 40, वो 600 को इधर लाओ, इज इक्वल्स टू, सारे नंबर एक ही टेबल में जाते हैं क्या? कौन सा टेबल है वो? हाँ, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, 10x स्क्वायर बाय 10 प्लस 40x बाय 10 माइनस 600 बाय 10 इज इक्वल्स टू। अब एग्जाम में अगर अपन कभी भूल गए 10 से डिवाइड करना तो क्या रॉन्ग हो जाएगा? नहीं होगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 6000 के फैक्टर्स भी निकालोगे तो भी आंसर वही आने वाला। तो अगर कभी अपन भूल गए और आंसर सॉल्व करते जा रहे हैं तो उसको रॉन्ग करके फिर से एग्जाम में करने की कोशिश मत करो, जो कंटिन्यू चल रहा है उसी को कंटिन्यू करने दो। तो ये 10 और 10 कैंसिल, क्या बचा? ये 0 0 कैंसिल, क्या बचा? 4x। ये 0 0 कैंसिल, नीचे 1 होता ही है उसको छोड़ दो। हाँ, 0 डिवाइड बाय 10 फैक्टर्स किसके चाहिए? 60 के ऐसे फैक्टर्स जिसका आंसर 4 हो। 10 इंटू 6 या 6 इंटू 10, दोनों में से कुछ भी ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस पहली साइन प्लस दूसरी साइन माइनस, सो 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या लग रहा है? x। अंदर क्या बचा है? x प्लस 10। दोनों कौन से टेबल में जाएंगे? 6 के। बाहर माइनस आया तो अंदर की साइन चेंज। ये दोनों में कॉमन है ब्रैकेट, यानी x प्लस 10, उसको छोड़कर बचा है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस 10 उधर गया तो और माइनस 6 उधर गया तो कौन सा चूज करेंगे हम? 6। क्यों? हाँ, नंबर ऑफ पॉट्स मेड पर डे कैन नॉट बी नेगेटिव। एक दिन में -10 तो नहीं बना सकता ना, तो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -10, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6। x किसके लिए लिया था? हाँ, देयरफॉर कासम कितने बना रहा है एक दिन में? हाँ, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, सॉरी, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे इज 6। कॉस्ट निकालते, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना है? 10x प्लस, यानी 10 इंटू 6 प्लस, पहले मल्टीप्लाई होगा या ऐड? कैसे? हाँ, 10 इंटू 6, 60 प्लस 40, 100
प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? तो प्रोडक्शन कॉस्ट है 100 और नंबर ऑफ पॉट्स इन 1 डे है, हाँ तो लास्ट में ऐसा लिख दो, कासम मेक 6 पॉट्स पर डे एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹100। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 km per hour. Find the speed of water current. बोर्ड की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 12 km पर आवर। हमें वाटर करंट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। वाटर करंट मतलब क्या, पहले वो समझते हैं। इसमें कुछ चीजें आई है जो हमें समझना है, वो है डाउनस्ट्रीम। बोला है ना, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. डाउनस्ट्रीम मतलब क्या? हाँ, किसी ऊंची जगह से नीचे आना। जैसे कोई एक पहाड़ है सपोज, यहां से जब आप नीचे जा रहे हो तो आप ट्रैवल कर रहे हो डाउनस्ट्रीम, और यहां से जब आप ऊपर जा रहे हो तो आप ट्रैवल कर रहे हो अपस्ट्रीम। आप साइकिलिंग करते हुए ऊपर जा रहे, यहां पहुंचे, ठीक है, साइकिलिंग करते हुए यहां पहुंचने में आधा घंटा लगा है सपोज, यहां से नीचे आने में भी आधा घंटा ही लगेगा क्या? जल्दी आएंगे या टाइम लगेगा? क्योंकि ये फ्लो के साथ जा रहे, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। यहाँ पर आप अपोजिट में जा रहे हो तो स्पीड कम होगी। स्पीड जब कम हो रही है तो नेगेटिव है, और स्पीड जब ज्यादा हो रही है फ्लो के साथ जब जा रहे हैं तो पॉजिटिव है। क्लियर है क्या? ये तो एग्जांपल हो गया जब आप एक ऊंची जगह से नीचे जा रहे हो या नीचे से ऊंची जगह पर जा रहे हो। अब हमें बोला है वाटर करंट के बारे में और बोट के बारे में। वाटर करंट यानी क्या? पानी का बहाव, राइट साइड हो सकता है या तो लेफ्ट साइड हो सकता है। बोट के बारे में एक बात हो रही है, ठीक है, एक बोट है जिसकी स्पीड हमें कुछ बताई गई है। अब इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कैसे निकालेंगे? हाँ, पानी के बहाव के साथ, अगर पानी बह रहा है राइट साइड और हमारी बोट भी जा रही है राइट साइड, तो स्पीड ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? क्योंकि पानी का बहाव उसको ढकल भी रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़ जाने का मतलब ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है। और अगर पानी जा रहा है राइट साइड और अपन जा रहे हैं लेफ्ट साइड, तो मतलब अपन अगेंस्ट में जा रहे, अगेंस्ट में जाते हो स्पीड कम हो जाती है। क्लियर है क्या सभी को? ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया अभी। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, हमें क्या फाइंड करना है? हाँ, स्पीड ऑफ वाटर करंट, यानी किसकी स्पीड? ये वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड। क्या डिसाइड करेंगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स। आगे क्या लिखूं? हाँ, किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमेशा किस में गिनी जाती है? किलोमीटर पर आवर। ये जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड हमने ले लिया है x किलोमीटर पर आवर। अब सपोज कुछ तो स्पीड है बोर्ड की भी, बोर्ड भी इलेक्ट्रिक्स होते हैं, पता है ना। अब कुछ तो स्पीड है बोर्ड की भी सपोज। अब अगर बोर्ड की स्पीड गिनी जाए और वाटर करंट की स्पीड गिनी जाए, किसकी स्पीड ज्यादा रहेगी? बोर्ड की। अगर बोर्ड की स्पीड सपोज 10 भी है, 10 किलोमीटर पर आवर, और ये फ्लो की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर सपोज, हाँ, तो जब फ्लो हो रहा है तो वो 10 से और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जनरली स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है? हमें बोला है, कितनी बोला है? हाँ, स्टिल वाटर मतलब जहां पे पानी का बहाव है ही नहीं, पानी पूरा स्टिल है, वहां पर भी उसकी स्पीड कितनी है? हाँ, पानी के साथ जाएगा तो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। तो हमेशा पानी से ज्यादा स्पीड किसकी रहेगी? बोर्ड की ही रहेगी। क्लियर है क्या? हाँ, तो यहां पर हमें याद रखना है कि जो बोर्ड की स्पीड है वो ज्यादा है। स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। ये हो गई स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट। धीरे धीरे इसलिए जा रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, समझने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है, देखो इसलिए अच्छे से। अब हमें बोला है कि एक पर्सन है जिसका नाम, अब क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं। अब एक पर्सन है जिसका नाम है प्रतीक, जो
कहीं जाकर वापस आ रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स। उसको जाके आने को टाइम कितना लग रहा है? वो डाउनस्ट्रीम जाकर वापस आ रहा है। प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। वो जब जाकर वापस जा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 36 किलोमीटर। और आ रहा होगा तो कितना कवर करेगा? 36 ही करेगा। वहीं पर वही रोड पे जा रहा है, वही रोड पे आ रहा है। 36 जा रहा है और 36 दोनों मिलाकर उसको टाइम लग रहा है 8 घंटे। ये याद रखो। इसका मतलब ये नहीं कि जाते वक्त भी 4 घंटे लगेंगे और आते वक्त भी 4 घंटे लगेंगे। हो सकता है जाते वक्त पानी के बहाव के साथ जा रहा हो तो जल्दी पहुंच जाएगा, और जब आ रहा हो तो पानी के बहाव के अगेंस्ट में आ रहा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऐसा नहीं कि 4 घंटे जाने लगे और 4 घंटे आने के लिए लगे, ऐसा नहीं है। जाते वक्त कम टाइम लगेगा और आते वक्त ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम जा रहा है और अपस्ट्रीम वापस आ रहा है। क्लियर है क्या? हाँ। इसमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन में हमें पता चल रही है वो बोलो। तो वो 8 आवर्स क्या है? टाइम है। और क्या पता चल रहा है? स्पीड तो ठीक है, स्पीड पता चल रही है बोर्ड की और वाटर करंट की, और डिस्टेंस। तो 3 चीजें जमा हो गई हमारे पास, डिस्टेंस, स्पीड और यहां पर एक फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो फॉर्मूला लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, स्पीड ऑफ बोर्ड व्हाइल ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम जाते वक्त बोर्ड की स्पीड कितनी होगी? स्टिल वाटर में कितनी है? जब डाउनस्ट्रीम जाएगा तो पानी के साथ जा रहा है, तो 12 से ज्यादा होगी या कम होगी? तो क्या हो जाएगा ज्यादा? मतलब यहां पर जो ज्यादा है पहले वो लिखेंगे। ज्यादा स्पीड है बोर्ड की तो 12 प्लस एक्स आएगा। एक्स प्लस 12 नहीं है, याद रखो। यहां पर 12 इसलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है। और स्पीड ऑफ बोर्ड व्हाइल ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। -12 क्यों आएगा? 12 माइनस एक्स, 12 में से कुछ कम हो जाएगी। स्टिल वाटर में 12 है, पानी के बहाव के साथ जाएगा तो 12 में कुछ बढ़ जाएगा। तो क्या बढ़ रहा है? तो एक्स बढ़ रहा है, पानी का बहाव बढ़ रहा है, तो 12 प्लस एक्स। जब अगेंस्ट में आएगा तो कुछ कम हो जाएगी स्पीड, पानी के बहाव की स्पीड कम हो जाएगी। तो अभी 12 है, उसमें से क्या कम हो रहा है? पानी का बहाव कम हो रहा है, तो 12 माइनस एक्स हो गया। क्लियर है क्या? हाँ। नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम मिलाकर उसको टाइम कितना लगा है? 8 आवर्स। डाउनस्ट्रीम जाना और वापस आना, ये दोनों मिलाकर उसको कितना टाइम लगा है? 8 आवर्स लगे। ठीक है। ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम प्लस ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू कितना टाइम लगा है? 8 आवर्स। ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने डाउनस्ट्रीम जाते वक्त? 36। स्पीड कितनी थी डाउनस्ट्रीम जाते वक्त? हाँ, 12 प्लस एक्स। अच्छा, वापस अपस्ट्रीम आते हो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? अच्छा, वापस आते हो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी थी? 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहां फॉर्मूला लिख दो एक। क्या फॉर्मूला आएगा बोलो? टाइम को अलग कर दिया है हमने, टाइम को अलग कर दिया। ये क्या है? ये क्या है? तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम बोलो, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड बोलो, चल जाएगा। ये टाइम को अलग क्यों किया? क्योंकि टाइम दोनों मिलाकर एक साथ दिया है, इसलिए टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जाते वक्त कितना कवर किया? 36। जाते वक्त स्पीड कितनी थी? 12 प्लस एक्स। आते वक्त डिस्टेंस कितना कवर किया और आते वक्त स्पीड कितनी थी? दोनों मिला के टाइम कितना लग गया? हाँ, इसको बोलो कैसे सॉल्व करेंगे। एक स्टेप बता रहा हूं फिर, और फिर 36 से मल्टीप्लाई करते बैठोगे। दोनों में कॉमन क्या है? 36। यहां से 36 चला गया, क्या बचा? 36 चला गया, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा। 1 अपॉन, इसको ब्रैकेट देता हूं, बाइनोमियल है, साइन। यहां से भी 36 चला गया। आप सॉल्व करो, यहां कुछ नहीं, मतलब इनटू है। ये था हमारा लास्ट स्टेप। 36 इधर इनटू में उधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड 8 अपॉन 36। ये दोनों कौन से फ्रैक्शंस है? अनलाइक। क्या करेंगे? 12 माइनस एक्स वन जा प्लस 12 प्लस एक्स वन जा, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होंगे। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों का स्क्वायर लेने का।
12 स्क्वायर माइनस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी कर लो तो भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ फॉर्मूला लिख दो, a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला है। सॉल्व कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट के बाहर निकालो, बीच में प्लस है तो ब्रैकेट एज इट इज बाहर, बीच में अगर माइनस होता तो चेंजेस हो जाते। डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं क्या? कौन सा टेबल है? 4 2 जा 4 9 जा। इसमें क्या सेम दिख रहा है? 12 सेम है, x भी सेम है, लेकिन x के सामने साइन अपोजिट है तो कैंसिल। 12 प्लस 12 144 माइनस एक्स स्क्वायर तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए उसको वैसे ही रखा है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि बीच में प्लस है, यहाँ सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हाँ, सो 9 इंटू 24 एंड 2 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21, 2 इंटू 144 288 माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर इधर लाओ, 2x स्क्वायर, देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 उधर ही रहने दो, ये उधर लेके जाओ, माइनस 216, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 216 72। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू x is equals to speed of water current. Speed cannot be negative, therefore x cannot be equals to -6. Therefore speed of water current is 6 km/h. ये है आंसर।